कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातु श्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाली उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हम अपने किस प्रकार के आचरण से अपने योग और उपयोग को शुद्धता की ओर ले जा सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो मन वचन काय के निमित्त से आत्मा में परिस्पंदन होता है उसे आचार्य भगवंत ने योग कहा और जो उस चैतन्य यानी आत्मा के अनुविधायी परिणामों को आचार्य भगवान ने उपयोग कहा। उन दोनों की शुद्धता या शुद्धिकरण के लिए व्यक्ति को स्वयं से स्वयं में पुरुषार्थ करना होगा। जैसे अपने उन योगों को यानी मन वचन और काय इन तीनों को शुद्धता के लिए ले जाने के लिए पहले उन्हें शुभ में लगाना बहुत आवश्यक। यानी जो शरीर है उस शरीर के द्वारा जो भगवान के दर्शन की पूजा की आदि की विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार क्रिया को क्रियान्वित करना, हाथ जोड़ना, मन से उस भगवान के गुणों के बारे में या देवशास्त्र गुरु के बारे में चिंतन करना, ये मन का शुभ उपयोग हुआ। शरीर से हाथ जोड़ना, पूजा करना, वचनों से पूजा पढ़ना, स्तोत्र आदि आदि पढ़ना, ये शुभ योग हुआ। वह शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय के निमित्त से हो। उस इसी प्रकार से जीव अपने उस योग की यानी मन वचन काय इन तीन योगों की शुद्धता के लिए प्रयास कर सकता है। और इसके उपरांत जो उपयोग है जिसे आत्मा के ज्ञान दर्शन परिणाम रूप स्वीकार किया है, उस ज्ञान दर्शन रूप परिणामों को स्वीकार करते हुए जो आत्मा के विशुद्ध परिणाम हैं यानी जो कुमति कुश्रुत आदि से रहित होकर जो सम्यक ज्ञान की परिणति चल रही है, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के भाव चल रहे हैं, या जो श्रद्धान रूप परिणाम यानी सम्यक दर्शन के परिणाम चल रहे हैं, ये तीनों ही परिपूर्ण रूप से हमारे लिए उस उपयोग की शुद्धता को देने वाले हो सकते। क्योंकि शुद्धोपयोग और शुद्ध योग नहीं हो सकता वर्तमान में एक श्रावक को, पर श्रावक का वह जो योग है और उपयोग है दोनों भी परिपूर्ण रूप से शुभ हो सकता है। जो शुभ क्रियाएं है जैसे देवशास्त्र गुरु के आलम्बन से मन की, वचन की और काय की जो परिणति है उसके द्वारा जो आत्मा में हलन चलन होगा वह शुभ योग कहलाएगा। और वही अगर उपयोग लगा के यानी हमारे ज्ञान में भी और हमारे दर्शन में भी वही शुभ क्रियाएं चल रही है, यानी जो हमारा ज्ञान ग्रंथों का चल रहा है या किसी का चिंतन चल रहा है, तो विषय कषायों से हटते हुए जो शुभ परिणाम रूप हमारी क्रियाएं चल रही है वह योग के लिए, और शुभ उपयोग रूप चल रहा है यानी जो सम्यक ज्ञान रूप हमारा ज्ञानोपयोग चल रहा है वह हमारे लिए शुद्धता की ओर बढ़ाने के लिए कार्यकारी हो सकता है।
इसलिए अपने उस योग और उपयोग की शुद्धता के लिए मात्र और मात्र वर्तमान में एक श्रावक अपने विषय भोगों के निमित्त से जो अशुभ परिणाम हो रहे हैं, अशुभ पाप का आश्रव कर रहा है, उससे बचते हुए जो शुभ में उपयोग लगा रहा है या शुभ में योग की प्रवृत्ति कर रहा है, उस शुभ के द्वारा ही वह उसकी शुद्धता की ओर बढ़ सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शीलचंद जैन अनोरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में अत्यंत विनयपूर्वक बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सहज वैरागी और सहज कर्ता किसे कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बिना किसी भी विशेष निमित्त के द्वारा जो प्रेरित नहीं किया गया है, पर स्वभाव से ही यानी अंतरंग निमित्तों से ही जिन्हें वैराग्य प्रकट होता है, उनके लिए सहज वैरागी कहा जाता है। जैसे कि कई भजनों में पंक्तियाँ आती है कि सब कुछ होकर सब कुछ त्यागे वह भी बिना विषाद, और जो भीतर है पर उसका कोई भी बहिरंग कारण या बहिरंग साधन नहीं दिख रहा है, ऐसे अंतरंग में जो वैराग्य का बीजारोपण हुआ करता है, जिसके निमित्त से जीव वैराग्य को प्राप्त करता है या वैराग्य को धारण करता है, ऐसे जीवों को ही सहज वैरागी कहा जाता है। क्योंकि निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेरित निमित्त होता है, एक उदासीन निमित्त होता है, एक अंतरंग निमित्त होता है, एक बहिरंग निमित्त होता है। जो बहिरंग निमित्त भी हो पर वह उदासीन रूप से है, मात्र भगवान की प्रतिमा को या गुरु को देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ, वह सहज वैरागी कहा जा सकता है। या जो अंतरंग निमित्त से ही यानी बचपन से ही कुछ ऐसे परिणाम थे कि जिसको मुनिराजों को देखकर, भगवान को देखकर हमेशा ही यही भावना होती है कि मैं भी वैराग्य के मार्ग पर निकल पड़ूं, मैं भी मुनिराज बन जाऊं, मैं भी आरिका बन जाऊं आदि, जो बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी बहिरंग निमित्त के जो अंतरंग में ही परिणाम उद्घाटित हो रहे हैं, ऐसे जीवों को ही सहज वैरागी कहा है। जिसके निमित्त से आचार्य भगवान कहते हैं, जो जीव पिछली पर्याय के निमित्त से तीव्र तीव्रतम पुण्य करके आता है, वो ही उस पिछली पर्याय को साथ लेते हुए या उस निमित्त को साथ लेते हुए अंतरंग में पूर्ण रूप से विशुद्ध परिणामों को धारण करते हुए इस वैराग्य के या मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करता है। ऐसे मोक्ष के मार्ग को या मोक्ष मार्ग और वैराग्य के मार्ग को बिना किसी की प्रेरणा से सहज रूप से प्राप्त करने वाले, बिना किसी विशेष परिश्रम के द्वारा प्राप्त किए बिना ही जो मोक्ष मार्ग पर चल पड़ते हैं, उनके लिए ही आचार्य भगवंत सहज वैरागी कहते। साथ में जो सहज कर्ता शब्द आया है, पहली तो बात हमें ये समझना होगा, जो कर्ता होगा वह सहज और सहज कर्ता, इसका हमें बहुत अच्छे से वर्गीकरण करना आवश्यक है। क्योंकि कर्ता जो होता है वह सामान्य रूप से सहज नहीं कहा जा सकता, पर सहज कर्ता ये शब्द भी आगम में आता है जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार को चलाता है या कोई घर गृहस्थी के कार्य करते हुए अपने अहंकार में डूबते हुए कह रहा है कि मैं घर चला रहा हूँ, मैं अमुक करता हूँ, मैंने इतनों के भोजन करा दिए, मैंने इतनों की व्यवस्था बनाई, ये अहंकार के वशीभूत हुआ उसका कर्तापना है। और वही जो सहज रूप से इस कार्यों को करता है, यानी परिवार संभालता है, घर वालों की सभी की देखभाल करता है, भोजन आदि सब व्यवस्थाएं बनाता है, पर जिसके भीतर कोई अहंकार नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, पर फिर भी निमित्त भूतव कर्ता होने से उस सहज परिणाम वाले जीव को सहज कर्ता कहा गया है। और जो बिना प्रेरणा के, बिना किसी बहिरंग विशेष निमित्त को प्राप्त किए बिना पिछली पर्याय के पुण्य को देखकर ही वैराग्य को धारण करता है, उसे सहज वैरागी कहा गया है। जैसे कहीं आपने पंक्ति में भी पढ़ा होगा कि जो पिछली पर्याय की निमित्त से यानी वर्तमान में कुछ भी निमित्त नहीं मिलने पर भी इस पंचम काल में जो बचपन से ही वैराग्य को लेके आता है,
उसे ही सहज वैरागी कहा, और कर्ता बुद्धि से रहित होकर जो जो कार्य करता है उसे सहज कर्ता कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रदीप जैन, हर्षोला, पिपलानी, भोपाल, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि भगवान वर्तमान समय में समितियों द्वारा अधिकांश मंदिरों में छत पर मार्बल की या कांच की चित्रकारी करा दी जाती है। ऐसी स्थिति में भगवान के ऊपर लगने वाला चंदोबा हटा दिया जाता है। तो यहाँ विकल्प यह उत्पन्न होता है कि क्या भगवान की वेदी पर चंदोबा होना आवश्यक है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंत ने 7 स्थानों पर चंदोबा बांधने की विधि बहुत अच्छे से उद्घाटित की है। मात्र कुछ निर्धारित स्थानों पर ही नहीं, अपितु जैसे भगवान यानी देवशास्त्र गुरु को विराजमान करने का जहाँ स्थान होता है, यहाँ तो आचार्य भगवंत उस चंदेबा का विधान करते ही हैं, साथ साथ सामान्य रूप से जैसे पंच सोना यानी पानी रखने का स्थान हो, भोजन बनाने का स्थान हो, जहाँ श्रावक या साधु कोई निद्रा लेता है, उन सभी स्थानों पर आचार्य भगवान ने चंदोबा बांधने का विधान बहुत अच्छे प्रकार से किया। और इसी परिप्रेक्ष्य को समझते हुए हमें ये निर्णय करना होगा कि जो ये चंदोबा का विधान बनाया गया है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो बहुत प्राचीन काल से चली आने वाली परंपरा है। जैसे सामान्य रूप से घर में भी पुराने ज़माने में भी भोजन आदि बनाते समय या पानी भर के रखते समय आदि आदि स्थानों पर कीड़े आदि उस पर ना गिरे, इसलिए वहाँ पर चंदोबा बांधा जाता था। और ऐसे ही मंदिरों में भी चंदोबा बांधने का विधान आगम में प्राप्त होता है। उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो अभिषेक पूजा पाठ आदि करते समय या जहाँ भगवान गुरु और जिनवाणी आदि विराजमान है, वहाँ ऊपर से कोई जीव चलते हुए उन पर ना गिरे, ये एक कारण है। और दूसरा कारण सम्मान भी हुआ करता है। उन देवशास्त्र गुरु का सम्मान करने के लिए, जैसे एक किसी पुरुष का विवाह होता है, उस कन्या को वरने के लिए जाते समय शादी के पहले उसे उस चंदोबे के नीचे, कपड़े के नीचे ले जाया जाता है, ऐसे उस सम्मान का प्रतीक है। ऐसे ही सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर उनके सम्मान के प्रतीक रूप चंदोबा बांधने का विधान आगम में लिखा है। इसलिए इन परिप्रेक्ष्यों को समझते हुए, आगम के संदर्भों को समझते हुए ये निर्णय हमें करना होगा कि जहाँ जहाँ हम देव शास्त्र और गुरु आदि को विराजमान करते हैं, वहाँ नियम से चंदोबा होना आवश्यक है। मात्र आहार आदि में ही नहीं, मुनिराजों को आहार देते समय, बनाते समय ही नहीं, अपितु जहाँ भगवान का अभिषेक होता है, जहाँ श्रावक भगवान का अभिषेक करने के लिए खड़ा होता है, पूजा आदि करने के लिए खड़ा होता है, उसके वस्त्र शुद्ध नहीं हो, भगवान गुरु जिनवाणी आदि में जीव जंतु गिरकर उनको विघ्न बाधा नहीं हो, उनकी अशुद्धि नहीं हो, इसलिए इस चंदोबा का विधान किया गया है। इसलिए जो वेदी आदि भी होती है, उसके ऊपर भी वह चंदोबा बांधना बहुत आवश्यक नहीं, अपितु अनिवार्य ही है। क्योंकि आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझे तो इसकी अनिवार्यता है। वर्तमान में बहुत सारे दिखावे के चक्कर में कहीं फॉल सीलिंग बनाई जाती है, कहीं अन्य प्रकार की डिज़ाइन आदि बनाई जाती है। ये सब कुछ फिर भी सुंदरता की दृष्टि से, भौतिकता की दृष्टि से कितना ही अच्छा हो, आगम के परिप्रेक्ष्य में वेदी देवशास्त्र गुरु को विराजमान करने का स्थान, स्वाध्याय, भोजन, रसोई, आहार दान आदि आदि 7 स्थानों पर स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान ने चंदोबा का विधान किया है और उसे आगम की आज्ञा मानकर ही स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेश चंद जैन, सौरई, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब मनुष्य को पता चलता है कि मृत्यु निश्चित है और वह भी अनिश्चित असमय में, फिर भी वह मौत से भयभीत रहता है। उसे ज्ञात है कि सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं, फिर भी उन्हीं वस्तुओं का संग्रह करता है। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी भी बात को या सत्य को जानना, कथनचित समझना बहुत आसान है, पर जितना जानना समझना दूसरों को समझाना आसान है, उतना ही अपने आप को, उसको अपने जीवन में उतार लेना, उस सत्य को मान लेना बहुत कठिन है। जैसे कि मृत्यु के विषय में हो या क्षणभंगुर वस्तुओं के विषय में हो, व्यक्ति प्रतिदिन प्रति समय उन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए अनित्य, अशरण आदि आदि भावनाओं को भाता है, उसके पाठ को भी पढ़ता है, पर जो सत्य उसने शब्दों में पढ़ा है, सुना है या दूसरों को सुनाया है, उसके बारे में स्वयं एकांत में बैठकर कभी चिंतन नहीं करता। और जिस चिंतन के लिए 12 भावना आदि पढ़ने का आगम में उल्लेख आता है, उस विषय में वह कभी भी एकांत में शांति से बैठकर चिंतन नहीं करता। जितने अच्छे से वो दूसरों को घर में जाकर समझाता है कि जो जीव आया है उसकी मृत्यु तो होनी है, वो तो मरने ही वाला है, ये दूसरों को समझाने के लिए ज्ञान तो उसके पास है, पर स्वयं को समझने के लिए ज्ञान उसके पास नहीं है। ये मात्र और मात्र जीव की मोह के कारण से होने वाली अज्ञान दशा है। वह परम सत्य को जानता है कि जितने जितने जीव आए हैं इस संसार में, वे अनित्य पर्याय के निमित्त से मृत्यु को प्राप्त होंगे, पर इस सत्य को जैसे उसने शब्दों में जाना है, शायद जीवन में उसे उतार नहीं पा रहा। दूसरे को मरते हुए भी देख रहा है, घर परिवार में भी बहुत सारी मृत्युओं को देख लिया, स्वयं का भीतर ये भी निर्णय है कि मैं मरने वाला हूँ, पर फिर भी हर व्यक्ति मरने से इसलिए डरता है कि जो 7 प्रकार के भय कहे हैं, उन 7 प्रकार के भयों में सबसे बड़ा भय मरण भय है। मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, ये सोचते सोचते ही बहुत सारे व्यक्ति मर गए, पर फिर भी उस डर से दूर नहीं हो पाए। क्योंकि जब तक जीव उस सत्य को शब्दों में जिसे जानता है, उसे जीवन में उतारने का या सत्य में का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करता है, तब तक वह उन वस्तु से और वस्तु स्वरूप से परिपूर्ण रूप से जानकार या ज्ञानी नहीं कहलाया जा सकता। इसलिए उन्होंने कई मृत्युओं को देख लिया, जीवों ने कई लोगों को उस शमशान में जाकर अग्नि भी लगा के आ गए, पर ये वह भूल जाता है कि दूसरे के साथ जो हो रहा है वह मेरे साथ भी कभी होगा। इस सत्य को वह स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सत्य जानना भिन्न विषय होता है और सत्य को स्वीकार कर जीवन में उतारना भिन्न विषय। वह जितना जानता है कि आया है, मरेगा, जाएगा, ये सब कुछ मात्र उसने शब्दों में जाना है। उस जो उसका भाव था, उसका परमार्थ रूप से जो व्याख्यान था अपने स्वयं के लिए, वो नहीं समझ पाया, इसलिए मरण भय से वह पीड़ित है। साथ साथ जो वस्तुओं का संग्रह कर रहा है उसको भी नष्ट होते देखा जा रहा है, पर फिर भी जो ज्ञान है उसको अनुभव के साथ, और जो अनुभव है उसे ज्ञान के साथ वह टैली नहीं कर पा रहा, मैच नहीं कर पा। जो शब्दों का ज्ञान उसके पास है वह अपने अनुभव में नहीं ला पा रहा है, और कुछ चीज़ों का जो अनुभव उसके पास है उसको वह ज्ञान से जान नहीं पा रहा है। इस कारण से परिपूर्ण रूप से वह सत्य को स्वीकार करके जीवन में उतार नहीं पा रहा। इसलिए उस सत्य को समझने के साथ साथ, सत्य को जानने के साथ साथ सत्य को मानना और जीवन में उतारना, स्वीकार करना, ये परम आवश्यक है। ये सत्य को स्वीकार नहीं करने के पीछे मात्र और मात्र एक ही कारण है, जीव की मोह रूपी अज्ञान दशा है, जो जानते हुए भी सत्य को मानने नहीं दे रही है। जब तक ये अज्ञान दशा मोह के निमित्त से ठीक होने वाली नहीं है। अगले समीचीन विकल्प के लिए संतोष जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंदिर में यदि हम प्रतिमा दान देना चाहते हैं तो हमें क्या क्या नियम का पालन करना पड़ेगा? मेरा नाम संतोष जैन है, मैं मोदी नगर यूपी गाजियाबाद से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8630215982। मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित करने के आपके भाव हुए हैं, माँ वास्तव में वह सराहनीय है। ऐसे खोटे काल में भी जो हमने द्रव्य का अर्जन किया है उसका वास्तव में सदुपयोग उस
देव शास्त्र गुरु के निमित्त से दिया जाने वाला दान ही कहलाता है। जब तक एक श्रावक अपने जीवन में किसी एक प्रतिमा को विराजमान नहीं करता, उसका वह सौभाग्य नहीं जागृत होता। या आचार्य भगवंत इस प्रकार से भी कहते हैं, जिसने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है उसको जीवन में कम से कम 3 कार्य तो अवश्य करने होंगे। एक, जीवन में वह सिद्ध चक्र विधान का आयोजन, दूसरा वह सौधर्म पद को प्राप्त करे, और तीसरा जितना संभव है उतनी भगवान की प्रतिमा को विराजमान करे। यही सौभाग्य मनुष्य पर्याय का बहुत बड़ा सौभाग्य कहा जाता है। इसलिए ये जो आपने भाव संजोए है बहुत अच्छी बात है। ये प्रतिमा को स्थापन करने के साथ साथ आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि प्रतिमा विराजमान कर ली और कहाँ पर थी, कैसी थी, क्या थी, सालों साल व्यक्ति देखने नहीं पहुँचता। इसलिए पहली बात तो हम ये समझे कि जहाँ हम प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, जिस मंदिर में विराजमान करने की भावना है, उस मंदिर में, उस वेदी पर हम हो सके अगर हमारे नगर में है तो प्रतिदिन उसका पूजा पाठ आदि करने के लिए पहुँचे, और प्रतिदिन नहीं पहुँच पा रहे हैं, कुछ दूरी पर है, तो कम से कम हफ्ते भर में, बहुत दूरी से है, महीने साल भर में कम से कुछ ऐसा अनुष्ठान अवश्य हम करते रहे जिसके निमित्त से हमें भी बोध होता रहे और वहाँ मंदिर आदि की व्यवस्था भी बनी रहे। अगर बहुत दूर है तो महीने साल भर में कोई विधान, अभिषेक, पूजा पाठ आदि पूरे परिवार को ले जाकर करते रहे। साथ साथ ये भी बात अवश्य ध्यान रखें कि जो हम उस प्रतिमा को विराजमान कर रहे हैं, मंदिर की क्या व्यवस्था है, उनके लिए कुछ ध्रुव फंड रूप, यानी हम नहीं पहुंच पाए तो पूजन की व्यवस्था बनने के लिए कुछ व्यवस्था बनाना बहुत आवश्यक होता है। इन सामान्य नियमों का पालन करते हुए आप उस प्रतिमा को विराजमान कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राकेश जैन चच्चा जी, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। निदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, श्रावक के जीवन में प्रतिदिन देव शास्त्र, गुरु पूजन और दर्शन के व्यवस्था की गई है। जब हम मंदिर आते हैं और श्री जी के दर्शन करते हैं तो उनके समक्ष नमोस्तु 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 का उद्बोधन, उच्चारण करते हैं। इसी तरह हम जब गुरु दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके समक्ष भी हम भावपूर्वक नमोस्तु 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 का उच्चारण करते हैं। गुरुदेव, मेरी एक शंका है कि जब हम माँ जिनवाणी के दर्शन करते हैं तो हमें क्या उच्चारण करना चाहिए? कृपया मेरी शंका का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जिनवाणी को भी नमस्कार करते हुए हमें परिपूर्ण रूप से कागज जी नमोस्तु नमोस्तु और नमोस्तु शब्द का ही उच्चारण करना। आपको ये विकल्प हो सकता है, हम जिनवाणी माँ कहते हैं और यहाँ तो भगवान और गुरु, ये उनको हम नमोस्तु कहते हैं, माताजी होती है तो वंदामी कहते हैं, तो इनको हम नमोस्तु क्यों कहें? इसलिए उस जिनवाणी माँ को भी हमें नमोस्तु करना होगा। हम कहने के लिए तो जिनवाणी माँ कह रहे हैं, पर परम सत्य बात तो ये समझनी होगी, ये जितना भी श्रुत है उसे श्रुत देवता के नाम से कहा जाता है। अगर आपने उस श्रुत पंचमी की कथा सुनी हो, पढ़ी हो, तो उसमें आचार्य भगवंत इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जयदु सुद देवता। जब वह 2 बैल उनके स्वप्न में आए थे, उन्होंने देखा था और उनके मुख से निकला था, ये श्रुत देवता जयवंत हो। तो श्रुत देवता की अपेक्षा से, वह देवता होने की अपेक्षा से उसे हमें नमोस्तु ही करना होगा। साथ में 9 देवताओं में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, 9 देवताओं में भी ये जिन श्रुत आता है, तो 9 देवता और श्रुत देवता, इस अपेक्षा से उसे हम देव ही मानते हुए उसे जिनवाणी के सामने भी हमें नमोस्तु 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 शब्द का ही उच्चारण करना हो। आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल से प्रसारित होता है एवं 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। आपको कुछ नहीं करना है, सुप्रभ उवाच
YouTube पे सर्च का ऑप्शन होता है, उधर जाके आप सुप्रभुवाच को सर्च करिए एवं सर्च करने के बाद आप उसको सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक बेल आइकन होता है, वो बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। YouTube चैनल पे बहुत सारे प्रवचन अवेलेबल है, आप उसके माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं मुनिश्री सुप्रभ सागर जी, मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य से यह जो सम्यक समाधान चल रहा है उसमें आप अपने मन में उठने वाले समीचीन विकल्प जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं 8707548811। इस नंबर पे अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो या ईमेल के माध्यम से अपना विकल्प भेजना चाहते हो तो samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हम उसे मुनिश्री तक प्रेषित करेंगे और मुनिश्री अपने मुखारविंद से अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान आपको प्राप्त होगा। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।